परमेश्वर या ईश्वर एक ऐसा नाम है जिसे सभी आस्तिक लेते हैं। खासकर मुसलमान, यहूदी और ईसाई में ईश्वर या परमेश्वर की मान्यता ज़्यादा है। तो आइए हम तीनों धर्मों में परमेश्वर या ईश्वर के कथन के बारे जानें और निष्कर्ष निकालें कि वास्तव में किस धर्म में ईश्वर या परमेश्वर को ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्रिश्चियन धर्म में यीशु मसीह ने बाइबल में ईश्वर का नाम यहोवा या परमेश्वर कई बार लिया है। इसलिए यीशु की शिक्षाओं और कार्यों में ईश्वर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यीशु ने हमेशा ईश्वर को अपना पिता कहा और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। बाइबल में ईश्वर के कई नामों का उल्लेख है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम है यहोवा, परमेश्वर, पिता आदि। यीशु ने अपने जीवन में ईश्वर से प्रार्थना की और दूसरों को भी प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। यीशु ने लोगों को ईश्वर के प्रेम और दया का संदेश दिया। बाइबल में यीशु का नाम 925 बार आता है। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त या अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति। बाइबल को कई अलग अलग लोगों ने ईश्वर की प्रेरणा से लिखा है। बाइबल को लिखने में अलग अलग लोगों ने योगदान दिया है। बाइबल के लेखकों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। इनमें विद्वान, चरवाहे, राजा और आम लोग जो धर्मी थे वे शामिल थे। बाइबल की कुछ किताबें एक से ज़्यादा लोगों ने लिखी है। बाइबल की 66 किताबों में से 41 किताबें सिर्फ 8 पुरुषों ने लिखी है। बाइबल की भाषाएं अलग अलग थीं। पूर्व विधान की मूल भाषा इब्रानी थी। नव विधान की भाषा कोयने नामक यूनानी बोलचाल थी। बाइबल में लोक कथाएं, काव्य, भजन, उपदेश और नीति कथाएं जैसी कई तरह की रचनाएं हैं। बाइबल में परमेश्वर या ईश्वर को सर्वव्यापी माना जाता है। अब हम जानें मोहम्मद और कुरान के बारे। कुरान में पैगंबर मोहम्मद का नाम 4 बार और उनका दूसरा नाम अहमद 1 बार उल्लेख किया गया है। इस्लाम में ईश्वर या अल्लाह का नाम कम से कम 99 बार आता है। कुरान को लिखने का श्रेय ज़ैद इब्न थाबित को दिया जाता है। वे अल्लाह के नबी मोहम्मद से पढ़े गए आयातों और सुरों को लिखा करते थे। इस तरह उन्होंने कुरान को किताब का रूप दिया। कुरान को फरिश्ते गब्रिएल ने लोगों को बताया था। बाइबल में गब्रिएल दूत ने मरियम को यीशु के पैदा होने का संदेश दिया था। कुरान को इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। इस्लाम में कुरान को ईश्वर का अपरिवर्तित वचन माना जाता है। कुरान को कभी भी बाइबल या टोरा की तरह बदला या अनुवादित या फिर से नहीं लिखा गया है। मुसलमान इसे इसके मूल अरबी रूप में पढ़ते हैं। कुरान को खलीफा अबू बकर ने अपने पास रखा था। अबू बकर पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर और उनके प्रमुख साथियों में से थे। वह मोहम्मद साहब के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा चुने गए थे। सुन्नी मुसलमान इनको 4 प्रमुख पवित्र खलीफाओं में अग्रणी मानते हैं। ये पैगंबर मोहम्मद के प्रारंभिक अनुयायियों में से थे और इनकी पुत्री आयशा रजी पैगंबर मोहम्मद की चहेती पत्नी थी। कुरान की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने 610 में की थी और 632 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु के साथ ख़त्म हुई थी। अब यहूदी धर्म के बारे भी जान लें। यहूदी धर्म में ईश्वर को यहोवा कहा जाता है, जो एक परमेश्वरवादी धर्म है, जहाँ वे एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। यहूदियों का धर्म ग्रंथ तनक है, जिसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। यहूदी धर्म में कई पैगंबर हुए, जिनमें अब्राहम, मूसा, दाऊद और सुलेमान शामिल हैं। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 साल पहले पैदा हुए थे। यहूदियों के ग्रंथ अनुसार ईश्वर ने दुनिया और सब कुछ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्यों को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। ईश्वर न्याय और दयालु है। ईश्वर ने मनुष्यों को अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने के लिए बनाया है। ईश्वर ने मनुष्यों को अपने आप से प्रेम करने और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा है। हालांकि यहूदी यीशु को परमेश्वर का पुत्र या मुक्तिदाता नहीं मानते, क्योंकि बाइबल के पुराने नियम में लिखी कुछ बातें यीशु के आने पर पूरा नहीं हुई है।
जैसे यीशु के आने पर तीसरा मंदिर नहीं बना, सभी यहूदियों को वापस इज़राइल की भूमि पर इकट्ठा नहीं हुए, विश्व शांति के युग की शुरुआत नहीं हुई, और सभी घृणा, उत्पीड़न, पीड़ा और बीमारी समाप्त नहीं हुआ। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध तलवार चलाना बंद नहीं किए, न ही कोई व्यक्ति आगे युद्ध की शिक्षा पर पाबंदी किया। मानवता को एकता के रूप में एकजुट नहीं किया गया। जैसा कि कहा गया है, परमेश्वर सारी दुनिया का राजा होगा। उस दिन परमेश्वर एक होगा और उसका नाम एक होगा। यहूदियों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इनमें से एक भी शर्त पूरी करने में असफल रहता है तो वह मसीहा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी ने भी इस भावी राजा के बारे में बाइबल में दिए गए विवरण को पूरा नहीं किया है। इसलिए यहूदी अभी भी मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जिस दिन परमेश्वर या मसीहा आएगा, उस दिन वह राजा होगा और आज की स्थिति नहीं होगी। फिर भी यदि ईश्वर या परमेश्वर की बात की जाए तो इसका महत्व यहूदियों और ईसाइयों में ज़्यादा है। इस प्रकार परमेश्वर या ईश्वर की मान्यता और उसके आज्ञा का वर्णन यहूदी धर्म ग्रंथ और बाइबल में ज़्यादा मिलता है, और आधार भी परमेश्वर या ईश्वर ही है। अतः बाइबल और यीशु मसीह सत्य पर आधारित है। समाप्त। जय श्री भाई और बहनों, धन्यवाद।